मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं, उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो फ्रेंड, मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज मेरा टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स और इस चैप्टर में मैं लेकर आया हूं मीन ऑफ द ग्रुप डेटा। फ्रेंड, इसके पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूं डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है एंड कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। आज का जो प्रॉब्लम है वो मैं लेकर आया हूँ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। फ्रेंड, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पहचान मैं बता दिया हूँ। यह इंटरवल के फॉर्म रहेगा, एक ग्रुप बनाएगा, एक समूह तैयार करेगा। और एंड कहाँ से हो रहा है? एंड हो रहा है 10 से, तो 10 से स्टार्ट होगा। देख रहे हैं ना, 20 से एंड हो रहा है तो 20 से स्टार्ट होगा, 30 से एंड हो रहा है तो 30 से स्टार्ट होगा। तो यह कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में है। फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ्रीक्वेंसी रहेगा और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। अंतर इतना ही है, यह एक बंच तैयार करेगा, एक इंटरवल के फॉर्म में होगा। लेकिन डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वह इंटरवल के फॉर्म में नहीं रहेगा, लेकिन दोनों को दोनों ग्रुप डेटा के अंतर्गत ही आता है, जो मैं आप लोगों को इसके पहले के वीडियो में पूरी तरह से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। सो फ्रेंड, इसका निकालना है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। दिया हुआ डेटा का मीन ही निकालना है। फ्रेंड, एक चीज़ मैं बता दूं, मीन का दूसरा नाम है, ये फर्स्ट नाम है, ये फर्स्ट नेम, सेकेंड नेम इसका एवरेज है, एवरेज इसका सेकेंड नेम है। तीसरा नाम है एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, ये थर्ड नेम है। नेक्स्ट नाम है अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन, ये भी वही चीज़ है। मीन का इतना सारे नाम से हम जानते हैं, मीन हो, एवरेज हो, एक्सपेक्टेशन हो, अर्थमेटिक मीन हो, सब मीन ही है। क्लियर? तो फ्रेंड, मीन निकालने के लिए हमें 3 इन्फॉर्मेशन चाहिए। पहला इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए एक्सआई। एक्सआई का मतलब मिड पॉइंट, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। मिड पॉइंट जिसका दूसरा नाम है क्लास मार्क, राइट। नेक्स्ट हमें चाहिए एफआई चाहिए। एफआई क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। और थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या चाहिए? दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, एक्सआई एंड एफआई चाहिए। अगर ये 3 इन्फॉर्मेशन का पता चल जाता है तो मीन निकल जाएगा। सो फ्रेंड, आज मैं जो मीन बताने जा रहा हूँ वह मेथड है डायरेक्ट मेथड। आज मैं डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने जा रहा हूँ। तो डायरेक्ट मेथड, इसमें हमें टेबल बनाना पड़ेगा। पहला क्या है? क्लास इंटरवल। तो यहाँ पर लिख दीजिए क्लास इंटरवल, राइट। क्लास इंटरवल के बाद हमें क्या लिखना है? फ्रीक्वेंसी। यहाँ लिखिए फ्रीक्वेंसी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफआई से। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए? मिड पॉइंट चाहिए, यानी एक्सआई, यानी क्लास मार्क। इस क्लास मार्क को आप मिड पॉइंट भी लिख सकते हैं एग्जामिनेशन में, क्लास मार्क नहीं भी लिख सकते हैं, सिंपली आप मिड पॉइंट से भी काम चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको मैं मान लेता हूँ एक्सआई या मिड पॉइंट। यहाँ पर लिखता हूँ मैं एक्सआई एंड एफआई, फ्रीक्वेंसी एंड मिड पॉइंट का प्रोडक्ट, राइट। ये टेबल तैयार हो गया। क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 to 10, 10 से 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपको दिया हुआ है क्लास इंटरवल। अब मैं लिख देता हूँ इसको। देखिए, पूरा टेबल तैयार हो गया, कंप्लीट टेबल, राइट। फ्रीक्वेंसी एफआई फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 8, 12, 10, 11 एंड 9। अब हमें क्या निकालना है? क्लास मार्क, एक्सआई यानी मिड पॉइंट निकालना है। फ्रेंड, इसके पहले के वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ क्लास मार्क या मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, मैं बता चुका हूँ। यानी क्लास मार्क निकालने के लिए सबको देखने की जरूरत नहीं है, मैं एक टेक्निक बता देता हूँ। प्रत्येक के बीच का गैपिंग कितना है? 10 का गैपिंग है। 10 में 0 को घटाइएगा तो 10 आएगा, 20 में 10 को घटाइएगा तो फिर भी 10 आएगा। देख रहे हैं ना, एल कितना है? 0, यू क्या है? 10, एल मतलब लोअर लिमिट, यू कितना है? 10, यू मतलब अपर लिमिट। तो 0 + 10 दोनों को आपस में ऐड कर दीजिए, तो 0 + 10 कितना होगा? 10 होगा। और 10 में हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। सो फार्मूला भी है मिड पॉइंट निकालने का, 0 + 10 / 2 यानी 5।
क्लास मार्क निकल गया 5। अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। गैपिंग कितना है प्रत्येक में, 10 का गैपिंग है तो इसमें 10 ऐड कर दीजिए तो 15 आएगा, 10 ऐड कर दीजिए 25 आएगा, 10 ऐड कर दीजिए 35 आएगा और 10 ऐड कर दीजिए 45 आएगा। श्योर होना ही होना है, आप चेक करके देख लीजिए। 40 + 50 90, 90 डिवाइड बाई 2 45, 30 + 40 70, 70 डिवाइड बाई 2 35, 20 + 30 डिवाइड बाई 2 50/2 यानी 25। देख रहे हैं ना। तो ये एक का निकाल लीजिए और जितना गैपिंग है प्रत्येक उस गैपिंग को ऐड करते चले जाइए, XI निकल जाता है। लास्ट क्या है, XI और FI निकालना है। XI FI का मतलब XI यहाँ है, FI यह है, दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए। तो 8 5 जा 40, यहाँ लिख दीजिए 40। 12 × 15 180, 10 × 25 250 and 11 × 35 385 and 45 × 9 405। यहाँ देखिए, अब मैं फार्मूला लगाता हूँ। किसका फार्मूला लगाऊंगा मैं? मीन का फार्मूला लगाऊंगा। देखिए मीन का फार्मूला क्या होता है, जरा समझिए कि मीन यानी x या एवरेज का फार्मूला मैं बताया हूँ, समेसन XI FI डिवाइड बाय FI। इस समेसन FI का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का सम को हम शॉर्ट में लिखते हैं समेसन FI। ठीक है, इसका फर्स्ट वीडियो आप देख सकते हैं। समेसन FI का मतलब यही FI है, इस समेसन का मतलब सबको जोड़, तो सबको ऐड कर दीजिए। बहुत ही केयरफुली इसका कैलकुलेशन करना है। सबको ऐड करने से कितना आएगा, 11 + 9 20, 20 + 10 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 2 42 प्लस 8 50। इसका फ्रीक्वेंसी का सम आया 50। इसके सम को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, समेसन XI FI। सो समेसन XI एंड FI, इस सब को जब ऐड कर दीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 1260 आएगा इसका वैल्यू। अब इसका वैल्यू निकल चुका है ना। इसका वैल्यू क्या है, 1260 1260। क्लियर। फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी कहाँ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का सम यहाँ दिया हुआ है 50, तो यहाँ लिख दीजिए 50। राइट। अब आपको क्या करना, ये जीरो कैंसिल हो गया, तो 126 में 5 से डिवाइड कर दीजिए। जब 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 25.2 आएगा, मीन निकल गया। बहुत ही आसान तरीका है, इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्लियर। अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सेकंड देखिए, द अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मैं बता चुका हूँ ना कि मीन का दूसरा नाम अर्थमेटिक मीन भी है, एवरेज भी है, एक्सपेक्टेशन भी है। ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 25। ये 25 क्या दिया हुआ है, द अर्थमेटिक मीन दिया हुआ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यही ना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का 25 है। यानी ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, इसका मीन का वैल्यू 25 दिया हुआ है। तो मान क्या रहा है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ पी। तो ये पी जो देख रहे हैं ना 30 से 40 इंटरवल में, इस पी का वैल्यू क्या होगा ये आपको निकालना है। यानी ये निकालना है पी निकालना है आपको। अगर एक अननोन का वैल्यू मांगे तो एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, यानी मीन दिया हुआ रहेगा। अगर दो इन्फॉर्मेशन मांगे, दो अननोन का वैल्यू मांगे तो दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। एक दिया हुआ रहेगा मीन और दूसरा दिया हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी का सम। तो फिर टू अननोन का वैल्यू हम निकाल देंगे। क्लियर। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहले इस केस में हमें पी का वैल्यू कैसे निकालना है। चलिए, यहाँ पर क्लास दिया हुआ है, यहाँ मैं लिखता हूँ क्लास। लिखिए क्लास। इसके बाद क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो लिखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के बाद मैं क्या लिखता हूँ, मिड पॉइंट या क्लास मार्क। इससे पहले के प्रॉब्लम में मैं क्लास मार्क लिखा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मिड पॉइंट, तो लैंग्वेज भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे FI से और मिड पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं XI से। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, XI एंड FI का प्रोडक्ट। क्लियर। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। क्लियर। चलिए, क्लास दिया हुआ है और इस क्लास का फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या दिया हुआ है, 5, 18,
15 और इसका P एंड 6। अब हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, यानी XI निकालना है। XI निकालने का मैं एक टेक्निक बता दिया हूँ। क्या टेक्निक बताया हूँ, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मिड पॉइंट यानी क्लास मार्क निकल जाएगा, यानी 5 निकल गया। पत्ते के बीच कितना का गैपिंग है, 10 का गैपिंग है। 10 से एंड 10 से स्टार्ट, 20 से एंड 20 से स्टार्ट। कंटिन्यूस में भी है, ये भी ध्यान रखना है एग्जामिनेशन में, क्या कंटिन्यूस में है कि नहीं है। अगर कंटिन्यूस में ना हो तो वो अलग की बात है, उसका भी मैं एग्जाम्पल दूंगा। क्लियर, तो 10 इसमें ऐड करते चले जाइए। 10 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा 15, 10 ऐड कीजिएगा 25, 10 ऐड कीजिए 35, 10 ऐड कीजिए 45। निकल गया यह मिड पॉइंट। अब हमें क्या निकालना, XI FI निकालना है, यानी दोनों का प्रोडक्ट कराइएगा। प्रोडक्ट तो क्या आएगा, 5 5 जा 25, यहाँ लिखिए 25। 18 को 15 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 270 आएगा। 15 को 25 से मल्टीप्लाई कराइएगा तो 375 आएगा। P को 35 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 35P आएगा। एंड 45 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 270 आएगा। क्लियर, ये तो निकल गया। ये इसमें क्या दिया हुआ है पहले ये देख लीजिए। इसमें मीन दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मीन दिया हुआ है 25। यहाँ पर लिख दीजिए मीन दिया हुआ है 25। लेकिन फ्रेंड, मीन का फार्मूला आप जानते हैं, क्या होता है मीन का फार्मूला, समेसन XI FI अपॉन समेसन FI। तो आपको निकालना क्या क्या है, पहले निकालना है समेसन FI। समेसन FI इसका सबका सम, तो निकाल लेते हैं इसका सम। समेसन FI ऐड करने के बाद इसका वैल्यू आएगा, देखिए 15 + 5 20, 20 + 18 कितना 38, 38 + 6 44। P को रखे रहिए बंद करके क्लोज। इस सबको ऐड कीजिए, 5 को ऐड कीजिए, 18 को, 15 को, 6 को ऐड कर दीजिएगा तो 44 आएगा। ठीक, अब प्लस P। ऐसा मत कर दीजिएगा 45P मत कर दीजिएगा, यह प्रोडक्ट नहीं हो रहा है, यह एडिशन हो रहा है। इसलिए 5 में जब P को ऐड करेंगे तो 5 + P होगा, 5P कभी नहीं होगा, ध्यान रखना है आपको। राइट, अब हमें किसका वैल्यू निकालना, इसका सम निकालना है ना। इसका सम निकालिए, समेसन XI एंड FI। इस पोर्शन को छोड़ करके ये देखिए ना, एग्जामिनेशन में आप ऐसे मत कर दीजिएगा, मैं समझाने के लिए इसे कर रहा हूँ ना। ठीक है, इसको छोड़ करके ये 35P है, इसको छोड़ करके काम करना है। तो बाकी 25, 270, 375, 270 सबको जब ऐड कर दीजिएगा तो होगा 940। अब जो ये रह गया 35P, इसमें ऐड कर दीजिए 35P। क्लियर, मीन दिया हुआ है 25, तो इसके जगह पर रख दीजिए 25 इक्वल टू। नेक्स्ट, समेसन XI FI का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, यहाँ निकल चुका है XI FI 940 + 35P अपॉन समेसन FI का वैल्यू भी निकल चुका है। देखिए क्या दिया हुआ है 44 + P, तो यहाँ पर रख दीजिए 44 + P। क्लियर, इसके नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 940 + 35P आएगा, यही ना आएगा। 940 + 35P को, यानी 940 + 35P को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ही टर्म आएगा। चूँकि आप जानते हैं किसी भी नंबर को 2 लीजिए, 3 लीजिए, उसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो उस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे x × 1 x, 2 × 1 2, 3 × 1 3। क्लियर, इक्वल टू। अब 25 को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 और 44 + P इम्प्लाइज 940 + 35P। अब 25 को 44 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1100 प्लस 25 को P से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 25P इम्प्लाइज। अब क्या करना है, 35P, P को एक साथ रखिए, P वाले को एक साथ रखिए और जिसमें P लगा हुआ ना हो उसको एक साथ रखिए। तो 35P यहाँ है, एक 25P यहाँ है, इम्प्लाइज तो 35P और -25P इक्वल 1100 में 940 को माइनस कर दीजिए, लीजिए 1100 और -940, यानी 35P - 25P 10P इक्वल टू। अब 1100 में 940 को घटाइएगा तो आएगा 160, यही ना आएगा। ये जीरो कैंसिल, सो
P का वैल्यू कितना निकल गया 16। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे में से ऐसे कैंसिल कर दिए, आपको नहीं समझ में आया हो तो इसको इस प्रकार समझिए, P इक्वल टू 160 डिवाइड बाई 10, ये 0 0 कैंसिल, कितना आ गया 16। सो P का वैल्यू निकल गया। ये जो सर्कल किए हुए हैं ना, इसका वैल्यू कितना आएगा 16। क्लियर। फिर चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 65.6, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन दिया हुआ है 65.6, यहाँ मैं लिख देता हूँ मीन दिया हुआ है 65.6, और हमें निकालना क्या है, F1 और F2 निकालना है। दो अननोन टर्म है, फ्रीक्वेंसी है, इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो निकालना है। तो फ्रेंड दो अननोन है, टू अननोन है, तो हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। एक पहला इन्फॉर्मेशन मीन दे रखा है, दूसरा इन्फॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी का सम दे रखा है। दो अननोन का मतलब दो इन्फॉर्मेशन श्योर रहेगा ही एग्जामिनेशन में, यानी फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया हुआ है, यानी समेशन FI भी दिया हुआ है 50, यही ना, फ्रीक्वेंसी का सम शॉर्ट में लिखते हैं FI इक्वल टू 50। ये दो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो एग्जामिनेशन में पहले ये दोनों इन्फॉर्मेशन को लिख लीजिएगा, उसके बाद हम फिर टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। क्लियर। ये पहले टेबल बनाइए, यहाँ पर लिखिए क्लास, राइट, इसके बाद फ्रीक्वेंसी, इसको हम FI से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद मिड पॉइंट या क्लास मार्क, एक ही चीज़ है, इसको XI से रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर अभी तक बता चुका हूँ XI एंड FI चाहिए। क्लियर। आपको तो याद हो गया होगा टेबल जी, नहीं, आप लोगों को टेबल ही याद हो गया होगा। जब टेबल याद हो गया होगा, मेथड भी सीखेंगे हैं, तो एग्जामिनेशन में इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन आएगा चुटकी मुस्कुरा दीजिएगा ना। देखिए क्लास दिया हुआ है 10 से 30, 10 से 30 दिया हुआ है, फिर है 30 से 50, 50 से 70, 70 टू 90, 90 टू 110, 110 टू 130, 130, ये दिया हुआ इतना। टेबल बन गया है। फ्रीक्वेंसी देखिए कितना दिया हुआ है, इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 5, 8, F1, 20, F2 एंड 2, एंड इस फ्रीक्वेंसी का सम भी दिया हुआ है, समेशन FI दिया हुआ है 50। अब मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर दीजिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10 प्लस 30 कितना आएगा 40, और 40 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा 20, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 20। पत्ते के बीच का कितना का गैपिंग है, जरा देख लीजिए पहले, 20 का गैपिंग है, कंटिन्यूअस में है, 30 से एंड, 30 से स्टार्ट, 50 से एंड, 50 से स्टार्ट, कंटिन्यूअस में है, राइट। अब इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो जितना बीच में गैपिंग है उसको इसमें ऐड करते चले जाइए। 20 को इसमें ऐड कर दीजिए तो 40, 20 को ऐड कर दीजिए 60, 20 को ऐड कर दीजिए 80, 20 को ऐड कर दीजिए 100, 20 को ऐड कर दीजिए 120। क्लियर। इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, तो 5 को 20 से प्रोडक्ट कीजिएगा तो 100 आएगा, 8 को 40 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 320 आएगा, F1 को 60 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 60 F1 आएगा। ऐसा मत कर दीजिएगा 60 प्लस F1, यहाँ प्रोडक्ट हो रहा है, 60 मल्टीप्लाई F1 होगा, 60 प्लस F1 नहीं होगा। 20 को 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा 1600 आएगा, 100 को F2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 100 F2 आएगा, और 120 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 240 आएगा, राइट। अब इसका सम निकाल लीजिए, तो निकालते हैं समेशन XI FI। ये पोर्शन को है ना अभी वर्क नहीं करना है, F2 यहाँ भी है, अभी इसको वर्क नहीं करना है। इस दोनों को छोड़ करके यहाँ थोड़ा कलर कर देता हूँ तो आपको याद रहे कि इसको नहीं करना है, परीक्षा में इसे नहीं कर देना है, ठीक है। बाकी को ऐड कर दीजिए, 100, 320, 1600, 240, सबको जब ऐड कीजिएगा तो आएगा 2260 प्लस, अब जो ये रह गया क्या है 60 F1 लिख दीजिए, 60 F1 प्लस क्या 100 F2 लिख दीजिए, 100 F2 लिख दीजिए। इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी का सम दिया हुआ है 50। सो फ्रेंड इम्प्लाई फ्रीक्वेंसी का सम, इसका सम कीजिए, इस सम दिया हुआ है 50
तभी तो F1 F2 निकलेगा। लेकिन जो एक्चुअल सम होगा वह क्या होगा वो निकालिए, देखिए कितना आता है। F1 को अभी नहीं ऐड करना है, F2 को भी ऐड अभी नहीं करना है, जो नंबर है उसको ऐड कीजिए। 5 + 8 13, 13 + 2 15, 15 + 20 35, यानी इसका सम हो जाएगा 35 प्लस F1 प्लस F2, F1 प्लस F2 इक्वल टू 50। ये 50 दिया हुआ है, समेशन FI 50 दिया हुआ है, और इस समेशन FI का वैल्यू क्या होगा, इस सबको ऐड करने से यह रिजल्ट आया इक्वल टू 50। सो F1 प्लस F2 इक्वल टू हो जाएगा 50 में 35 को घटा दीजिएगा 15 आएगा। यहीं पर F2 का वैल्यू इसे निकाल लीजिए 15 माइनस F1। क्लियर, इसको मान लीजिए 1। अब मीन का फार्मूला लगा दीजिए। मीन इक्वल टू होता है, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन XI FI अपॉन समेशन FI होता है, राइट। यानी मीन क्या दिया हुआ है, मीन दिया हुआ है 65.6 दिया हुआ है, इक्वल टू समेशन XI FI का वैल्यू दिया हुआ है। देखिए क्या वैल्यू दिया हुआ है, 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 डिवाइड बाय, और समेशन FI का वैल्यू 50 लिख दीजिए यहाँ पर 50। अगर ये भी लिख दीजिएगा यहाँ पर, मान लीजिए इसका सम ये है, इसका सम यह है, इसका वैल्यू भी तो 50 ही है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए 50 लिखा हुआ है, समेशन FI इक्वल टू 50 इम्प्लाइज। फ्रेंड इसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 656 डिवाइड बाई 10, दशमलव के बदले में 1 और दशमलव के बाद जितना अंक है उसके बदले में 0, इक्वल टू 2260 प्लस 60 F1 प्लस 100 F2 अपॉन 50, राइट। तो ये देखिए ये 0 कैंसिल। फिर आगे का प्रोसेस मैं बता रहा हूँ। अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दीजिए। 656 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 656 × 5 इक्वल टू 2260 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं 60 F1 प्लस ये 100 F2 है ना। अच्छा 100 F2 को ऐसे लिख सकते हैं आप 60 F2 प्लस 40 F2, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आप कोई समय ऐसा क्यों लिखूं, मत लिखिए ना, मना कौन कर रहा है कि आप ऐसे लिखिए ही। नहीं लिखना चाहते हैं F2 का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। लिखने से फ़ायदा क्या है कि 60 दोनों कॉमन आ जाएगा, इसलिए यहाँ 60 F1 है ना, इसलिए इसमें से 60 F2 मैं ले लिया हूँ। 60 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा F1 प्लस F2, और F1 प्लस F2 का वैल्यू दिया हुआ है 15। आप समझ गए ना, ऐसा मैं क्यों किया हूँ, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अगर आपकी इच्छा नहीं है तो F2 का डायरेक्ट वैल्यू इसमें रख दीजिए, आंसर वही आएगा, यानी इम्प्लाइज। अब 656 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए कितना आएगा, 6 5 जा 30 कैरी 3, 5 5 जा 25 प्लस 3 28 का 8 कैरी 2, 6 5 जा 30 प्लस 2 32 3280 या 3280। ये 2260 देख रहे हैं ना, इसको माइनस कर दीजिए 2260 इक्वल टू, इसमें 60 कॉमन ले लीजिए तो आएगा F1 प्लस F2 प्लस 40 F2, राइट। अब 3260 में 2260 को घटा दीजिए, देखिए क्या आता है, घटाने के बाद तो 1020 आता है, इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई, और F1 प्लस F2 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए कितना है 15, तो यहाँ पर रख दीजिए 15, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। 40 F2। अब 1020 इक्वल टू, अब जब 15 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या कितना आएगा 90, इसमें एक 0 बैठा दीजिए तो 900 आ जाएगा, प्लस 40 F2। सो फ्रेंड 1020 माइनस 900 इक्वल टू 40 F2, और 1020 में जब 900 को माइनस कर दीजिएगा कितना आएगा 120 इक्वल टू 40 F2। सो फ्रेंड F2 का वैल्यू निकल जाएगा 120/40 यानी 3, F2 का वैल्यू निकल गया 3। अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, F1 का वैल्यू निकालना है। यहाँ देखिए फ्रॉम 1 से इसको ऐसा कर दीजिए, F2 का वैल्यू दिया हुआ है ना, तो F1 का वैल्यू निकाल लीजिए। F1 इक्वल टू लिख सकते हैं इसमें 15 माइनस F2, ऐसे लिख दीजिए F1 इक्वल टू 15 माइनस F2। सो फ्रॉम 1 F1 इक्वल टू 15 माइनस
F2 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो लिख लीजिए 3 यानी 12। लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, तो देयरफॉर F1 = 12, F2 = 3। यही हो गया आंसर। क्लियर। और आपको यह कैसे पता चलेगा कि जो मेरा आंसर आया है वह सही है कि नहीं है, इसका भी एक टेक्निक मैं बता देता हूँ। आप क्या काम कीजिएगा, इस F1 के प्लेस पर 12 रख दीजिए और F2 के प्लेस पर 3 रखिए और सबको ऐड कीजिए। देखिए 50 आता है कि नहीं आता है। अगर आ जाता है कैलकुलेशन आपका सही है, अगर नहीं आता है कहीं कहीं गलती है। अब ऐड करके मैं दिखा देता हूँ। 5 + 8 13, 13 + 12 25 आएगा, 25 अब +20 45, 45 + 3 48, अब 48 + 2 = 50। समझ गए। ज़बरदस्ती मैं जो ऐड करके 50 नहीं लाया हूँ ना, ऐसा मत सोचिएगा कि 50 को लाने के लिए ऐसा उल्टा पुल्टा जोड़ के मैं ले आया हूँ। ऐसा मैं काम नहीं किया हूँ। आप जोड़ के देख लीजिए, आप भी वही रिजल्ट आएगा। क्लियर। यानी मेरा जो कैलकुलेशन निकला है वह बिल्कुल सही है। सो फ्रेंड, आज का यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। फिर मिलूँगा नए वीडियो के साथ। जय हिंद।